लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। मध्य प्रदेश में 9, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों सहित देश भर की 93 सीटों पर डाले जा रहे वोट। तीसरे चरण में एमपी के कई दिग्गजों के साख दाव पर सुबह से ही ये दिग्गज पहुंच रहे मतदान केंद्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने किया मतदान। खरगोन में पीएम मोदी की दहाड़, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले, चरम पर कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम। पीएम ने की लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान जारी। चौथे और अंतिम चरण की तैयारी में जुटी बीजेपी। मालवा निमाड़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा और रोड शो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। तो लोकतंत्र का महापर्व है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही लोग वोट डालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिला के 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक के वोट परसेंट की बात की जाए तो 30.2% मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 29.90% वोट पड़े। उत्तर प्रदेश में अब तक 26.12% मतदान हुआ। यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में लोग हिस्सा ले रहे। सुबह से मतदान केंद्र पर पहुंच रहे। भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से अपील की है। तीसरे चरण में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मतदान हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है। सीएम का कहना है, मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूं, आज 9 लोकसभा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। 9 ही लोकसभा क्षेत्र में बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़, सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूं और मान के चलता हूं कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर तीसरे चरण के मतदान को लेकर वोटिंग हो रही है। सुबह से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान की अपील के साथ इन 9 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक दलों के क्या कुछ दावे चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। वंदना जी, अब तक का वोट परसेंट हालांकि अभी अपडेट होगा 1 बजे के बाद, लेकिन 30% तक मतदान हुआ है। मत प्रतिशत जो है वो 2 चरणों का देखा जाए तो कम रहा, जिसने राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ाई, लेकिन फिर भी दावे उतने ही किए जा रहे हैं। क्या कहेंगी? जी नमस्कार प्रिशिता जी, विवेक जी और वरिष्ठ पत्रकार जी को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है। कृपया कर अपने घरों से निकलिए, जाइए, मतदान कीजिए। लोकतंत्र ने आपको जो शक्ति दी है उसका प्रयोग करिए और जाकर लोकतंत्र को मजबूत करिए। रही बात मतदान प्रतिशत की, तो आप देख रही हैं किस प्रकार से मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और अवश्य ही उम्मीद है कि आज जो तीसरे चरण का चुनाव है उसके खत्म होते तक मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और आपने देखा हमारी जो महिला मतदाता हैं, जो पिछले चरणों में थोड़ा सा जिनका वोटिंग परसेंटेज कम था,
वो इस बार घरों से निकली हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। बहुत हर्षोल्लास का विषय है, उन्हें निकलना भी चाहिए। उन्हें इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि उन्हें जाकर उस सरकार को चुनना चाहिए जो उनके सशक्तिकरण की बात करती है, उनके डेवलपमेंट की बात करती है, उनके ग्रोथ की बात करती है, ना कि उस पार्टी को जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने की बात करते हैं। उस पार्टी को नहीं जहां की प्रवक्ता ये कहती हैं कि उनकी पार्टी के नेता उन्हें शराब पिलाते हैं, शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कभी आपने इस प्रकार की टिप्पणियां सुनी? जीतू पटवारी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं कि महिलाओं में कितना रस बचा है। तो देखिए, ये जो आधी आबादी है वो इस बार अपने मत का प्रयोग करके आपको दिखा देगी कि आपने जो ये टिप्पणी करी है उसके विरोध में नारी शक्ति क्या कर सकती है। नारी शक्ति चाहे तो आपकी सरकार बनवा सकती है और चाहे तो आपकी जो वर्चस्व है उसे मिटा सकती है। इस प्रकार की जो टिप्पणियां रणदीप सुरजेवाला जी, हेमा मालिनी जी के अंतर वस्त्रों पर करते हैं, कभी जो ये दिग्विजय सिंह जी है वो कहते हैं कि महिलाएं टंच माल और आइटम है, और बाद में ये कह देते हैं कि जो मेरी पार्टी की नेत्री है वो मेरी बेटी समान है। तो कौन अपनी बेटी को टंच माल और आइटम कहता है भाई? ये कौन से देश की संस्कृति है? भारत की संस्कृति तो है नहीं। ये टंच माल और आइटम कहने वाली इटालियन संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं, और इस बार जनता उन्हें करारा जवाब देकर रहेगी। खासकर की आधी आबादी महिलाएं, जिनका ये लोग हमेशा विरोध करते हैं और इस नारी विरोधी चरित्र को चरितार्थ करते रहते हैं, आज जनता और नारी शक्ति इन्हें इनकी सही जगह दिखा देगी। विवेक जी, देखिए निरंतर जिस तरीके से भाजपा घबराई हुई है, अपने 10 साल की उपलब्धियों बताने में नाकाम रही है, मोदी जी की सारी गारंटी एक एक करके फेल हुई है। युवाओं से किया वादा 2 करोड़ रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, महंगाई पे अंकुश लगाएंगे। 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो देश की जनता ने देखा, मोदी जी ने गारंटी दी थी महंगाई पे अंकुश लगाने की, गारंटी असफल साबित हुई। रोजगार की बात कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, उस पर भी असफल हुए। 100 दिन मांगे थे, महंगाई खत्म कर दूंगा, 100 दिन का समय देशवासियों मुझे दीजिए, 1000 दिन दिए, 1000 दिन। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, आज भोपाल में वोटिंग हो रही है तो भोपाल की महिलाएं देख रही हैं, भोपाल की महिला जानती हैं कि आज आप भ्रम फैला के, गुमराह करके हमारे वोट नहीं ले सकते। यहां पे एक मंत्री पुत्र ने, आप ही की सरकार के मंत्री के पुत्र ने एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया, आज तारीख तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मोदी जी जिसका पूर्व में प्रचार करके आए, 3000 से ज्यादा आपत्तिजनक अश्लील वीडियो बनाने वाले अपने सांसद प्रत्याशी को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? आपने वचन दिया था, आपने गारंटी दी थी कि देश की सुरक्षा करूंगा, नापाक पड़ोसियों की हिम्मत नहीं होगी मोदी जी की लाल आंखें देख के कि हमारी सीमा में घुस जाए। कल छिंदवाड़ा में एक हमारे जवान का शहीद पार्थिव शरीर जब आया तो वहां की जनता ने पूछा, मोदी जी आपकी गारंटियों का क्या हुआ? आज छत्तीसगढ़ की सीटों पर चुनाव हो रहा है तो वहां पे लोग पूछना चाहते हैं, आपने तो कहा था नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, जैसे ही आऊंगा इन नक्सलियों की एक्टिविटीज बंद कर दूंगा। सुकमा में हमला होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, इलाज नहीं मिलता, रायपुर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आज जनता जो मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, मोदी जी उसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 10 साल पहले आपने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, 2G स्कैम, 4G स्कैम, कोल घोटाला, 10 साल में कार्रवाई नहीं कर पाए। आपने विपक्ष में रहते हुए दावा किया था कि इनका काला धन स्विस बैंक के अकाउंटों में जमा है। मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। अरे प्रश्न उनका पूछेंगे, उनके प्रश्नों का जवाब दे हूं मैं आपसे प्रश्न। अरे आप तो ये बता दीजिए, मणिपुर में आपके केंद्रीय मंत्री कितने गए? मणिपुर की शर्मसार घटना पे क्यों नहीं बोलती हैं आप? अच्छा, मध्य प्रदेश के मंत्री ने, क्यों नहीं करते? आप भोपाल में रहती हैं, आपके मंत्री पुत्र ने हमला किया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इधर उधर की बात मत कीजिए दीदी, इधर उधर की बात मत कीजिए, गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। देश की जनता है समझदार, देश की जनता समझदार है। ठीक है, निश्चित तौर पर जनता समझदार है और मुझे नहीं लगता जी ने 3000 वीडियो देखे होंगे, आज तक कार्यवाही नहीं हो पाई, इनका प्रत्याशी भाग गया। क्यों कार्यवाही नहीं हो पाई? उस पर जवाब नहीं देंगी, उस पर जवाब नहीं देंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर सरकार है, पुलिस है, कार्रवाई कीजिए ना। भोपाल में आपके मंत्री के पुत्र ने हमला किया, मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, वो महिलाएं नहीं है। वंदना जी, शर्म कीजिए, महिला होकर महिला सुरक्षा की बात कर रही है, महिला होकर वंदना जी शर्म कीजिए। एक भाजपा नेत्री के अलावा एक महिला भी है, आपका सम्मान है।
आपका सम्मान है, परंतु एक बहुत गंभीर मुद्दा है। पीड़िता मैं कह रहा हूं ना, गंभीर मुद्दा है ना, ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। मुद्दे पे आप बात क्या करने दे रही है? राजनीति आप नहीं होनी मुद्दों पे चाहिए बात क्या ना। करने दे रही है? आप डर क्यों रही हैं? आप मुद्दे पे ठीक बात है, क्यों नहीं कर रही चाहिए है? रंजन जी से, ठीक है, एक मिनट, महिला रंजन जी विरोधी से है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रंजन जी, मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर क्या लग रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। पिछले 2 फेज में करीब, जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1 करोड़ वोटर नहीं निकले हैं। ये चिंता की बात है, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। सत्ता पक्ष अगर एक महसूस कर रहा है कि उसके पक्ष में चीजें हैं और मोदी जी की इमेज है, काफी काम किए हैं, तो वोटर पर निकल के आना चाहिए। विपक्ष को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, तो वोटर को बाहर आना चाहिए। तो वोटर अगर निराश है और नहीं निकल रहा है या कुछ और कारण है, तो दोनों के लिए, पक्ष विपक्ष या फिर मीडिया के लिए भी ये चिंता कारण है। इलेक्शन कमीशन के लिए भी चिंता कारण है कि क्यों वोटर नहीं निकल रहे हैं। इसके कि लगातार प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जो आपने सवाल पूछा, मुद्दों की बात है। देखिए, मुद्दे बिल्कुल हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, लोकल मुद्दे भी हैं। और जब भी लोकसभा का चुनाव आता है, जब विधानसभा तो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो दिख भी रहा है। विपक्ष की प्रेजेंस क्या है, सत्ता पक्ष की प्रेजेंस क्या है, यही तो देखने के लिए चुनाव होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि 9 लोकसभा क्षेत्र हैं, करीब 2.25 करोड़ वोट हैं। और मध्य प्रदेश के उसमें अगर 4 फेज माना जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। पूरा यहाँ पे ग्वालियर चंबल है, सेंट्रल रीजन है, दिग्विजय सिंह हैं यहाँ पे, सिंधिया जी हैं और शिवराज सिंह चौहान है। बड़े बड़े इसमें नाम है, इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। हमने जो मूव किया वहाँ पे ग्राउंड पे देखा मित्ता जी, तो राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो लोगों के मन में 370 भी है, राम मंदिर भी है, मोदी भी है। ऐसे लोग भी हमें वोटर मिले जिनके बेरोजगारी का तकलीफ है, खासकर बेरोजगारी, खासकर जो ग्वालियर चंबल गया था, पानी के वहाँ पे मामला है। लेकिन जब कई बार वोट का मामला आता है तो कई बार राष्ट्रीय मुद्दे हाई हो जाते हैं, कई बार काफी सारे लोकल मुद्दे मुद्दे यहाँ पर है, स्थानीय और राष्ट्रीय भी, और जनता उसी के आधार पर वोट करने जा रही है। मध्य प्रदेश में खबर की ओर रुख कर लेते, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। दतिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मां पीतांबरा देवी के दर्शन कर राजघाट कॉलोनी स्थित पोलिंग बूथ पर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में भाजपा और मोदी सरकार की लहर है, इस बार 400 पार का नारा सार्थक होता दिख रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी कटाक्ष किया। सबकी आशा का केंद्र माननीय मोदी जी है। वातावरण मोदी में स्पष्ट दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतने जा रही है। अब की बार 400 पार। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हमलावर थे, 2 ही सीटें आई भाई और बहन को, गंगाडी में डुबकी भी लगाई थी। पूरे प्रदेश में 400 से ऊपर सीटों में कुल 2 आई थी। ऐसे ही अभी है, 10 साल में अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए लोकसभा में, अब तो क्या उम्मीद करें। सागर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मतदान किया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार ने साथ मतदान किया है। जेरई मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। विधायक शैलेंद्र जैन और उनकी धर्मपत्नी ने भी मतदान किया। बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। सभी जगह पूरे विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मतदाता उत्साह के साथ मतदान करने जा रहे हैं और सभी जगह मतदाताओं का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के पक्ष में है। बड़े बहुमत के साथ हम लोग सागर लोकसभा में चुनाव जीते। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तालनगर में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की तुलना शिशुपाल से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था, वैसे ही कांग्रेस की भी गलतियां चरण पर हैं। ये चुनाव देश और दुनिया के बीच का है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच का है।
प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए ये भी तय कर लिया जो राम का नहीं तो भगवान राम मुस्कुरा रहा है, आनंद आ रहा है। भगवान राम के बाद उज्जैन के महाकाल लोक से महाकाल महाराज मुस्कुरा रहे हैं। बोले महाकाल महाराज की आप सबके लिए अब गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं मथुरा में, उनको मुस्कुराने चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की एक से लगाकर एक, जो जमानत पे है वो भी गाली बक रहे हैं, जो जेल में है वो भी गाली बक रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाऊंगा। तो वार पलटवार और दावों के दौर के बीच मतदान लगातार जारी है। चर्चा पर दोबारा लौटूंगी। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है विवेक जी। मध्य प्रदेश में जिन 9 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, आज इस बेल्ट की हम अगर बात करें तो ये माना जाता है कि इस बेल्ट की सीटों पर सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के मुद्दे काफी हावी रहते हैं। और जिस तरह राम मंदिर का मुद्दा और 370 जैसे तमाम मुद्दे बीजेपी के पक्ष में और काफी हावी साबित भी हो रहे हैं। देखिए, निश्चित ही क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भाजपा और भाजपा के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, जो पूर्व सांसद थे, 9 की 9 सीटों पे आज भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने मूल समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। आज क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है कि पिछले चुनाव में आप आए, जीत के आप चले गए, उसके बाद सीधे चुनाव में आए, क्षेत्र के विकास के लिए आपने अपना कोई भी योगदान नहीं दिया, कभी भी क्षेत्र की समस्याओं को दिल्ली की संसद में नहीं उठाया। तो क्या आपकी ऐसी मजबूरिया व्यवस्था रही कि आपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं किया? आज बैतूल का सांसद जब जाते हैं तो बैतूल के सांसद से वहां की जनता पूछती है कि प्रशासन और आपकी नाक के नीचे एक अवैध फटाखा फैक्ट्री चलती रही, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? आज भोपाल में जब महिलाएं मतदान करने निकलती हैं तो वो देखती है कि मंत्री के पुत्र ने एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गुना में भाजपा के कार्यकर्ता ही घर से बाहर नहीं निकलने को तैयार है, क्योंकि पिछले चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हराने का वहां पे कार्य किया था। केपी यादव एक छोटे से कार्यकर्ता थे, उनको जिताया, उनको आज कहीं ना कहीं टिकट काटने के बाद में आज गुना में क्या चुनाव हो रहा है? वर्तमान कांग्रेसी हो, पूर्व कांग्रेसी, वर्तमान का जो भाजपा का कार्यकर्ता वो अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। आज मोदी जी मध्य प्रदेश की 2 सभाओं में क्या बात कर रहे हैं? आज मोदी जी कह रहे हैं कि ओबीसी में मुस्लिमों को लाभ दे रहे हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे मुस्लिमों को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक मतलब जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, अल्पसंख्यकों का एक पूरा दायरा है। हमारी परिभाषा सबको लेकर साथ में चलने की है, परंतु मोदी जी ये भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, हम सिर्फ ओबीसी में मुस्लिमों को राहत देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 20 सालों से भाजपा की सरकार है, ओबीसी की छात्रवृत्ति मुस्लिम छात्रों को मिल रही है, प्रशंसा का विषय है। गुजरात में मुस्लिम ओबीसी में आते हैं और वहां पे उनको छात्रवृत्ति और अन्य लाभ दिए जाते हैं, प्रशंसा का विषय। परंतु ये भ्रम फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं मोदी जी, जब विपक्ष में थे कहते थे कि काला धन स्विस बैंक के अकाउंटों में जमा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया करते थे, राहुल जी के करोड़ों रुपए जमा है, सोनिया जी के करोड़ों रुपए जमा है, वाड्रा जी के करोड़ों रुपए जमा है। 10 साल से आपकी सरकार है, वो काला धन जो 15-15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के अकाउंट में आने वाला था वो कहां है? मूल चर्चा का विषय आज इन सारी चीजों पे होना चाहिए। आज मोदी जी मध्य प्रदेश की पावन धरा पे आके कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस संविधान के रचयिता अंबेडकर जी से श्रेय छीनना चाहती है। कितनी हास्पद बात है। कांग्रेस के अनुरोध पे बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान की संरचना की और देश को समर्पित किया। आज संविधान को खत्म करने की बात तो भाजपा के सांसद कर रहे हैं कि 400 पार तो होने दीजिए, देखिए संविधान में कैसे परिवर्तन करेंगे, संविधान को खत्म करने का कार्य करेंगे। मोदी जी विदेश की धरती पे जाते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बापू की धरती से आया, परंतु भाजपा की जहां सरकार है वहां गोडसे के मंदिर बन रहे, इस बारे में मोदी जी नहीं कहते। वंदना जी, देखिए, सबसे पहले तो विवेक जी एक बात बताइए कि आप जनादेश को तो नहीं नकार सकते। जनादेश अगर बार बार भाजपा के पक्ष में आ रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो क्या आप जनता के जो निर्णय है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात कर रहे हैं? रही बात जब वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, फॉर द माइनॉरिटीज एंड फॉर द माइनॉरिटीज, ये सब बातें जब आपके न्याय पत्र में लिखी हुई है तो हम क्या गलत कह रहे हैं? हम बस उसे देखिए आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप एक युवा हैं, मैं एक युवा हूं, हम दोनों एक युवा हैं, और
युवा अगर इस तरह की तुच्छ बातें करे, रोजगार की माइनॉरिटीज, तो बात कीजिए मेजॉरिटी, युवाओं के लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें विश्व पटल पर आपने अपना नाम गारंटी ली अंकित थी, करना है। देश की सीमाएं सुरक्षित है। हमें तीसरी छिंदवाड़ा में सबसे कल बड़ी जवान का शव अर्थव्यवस्था आया है। 2037 कैसे तक आया बनना है? है। अगर हम ये सब माइनॉरिटीज कैसे आया और है? मेजॉरिटीज में पड़े छिंदवाड़ा रहेंगे के शहीद के बारे में बात तो नहीं फिर करेंगे आप। आपके जैसे एक युवा ऐसी बातें ये भी करेंगे तो तो नहीं, शोभा विवेक जी, कैसे? आप ही के रही नेता बात जब आप इस महिलाओं तरह की के बात करते आतंकी हैं। हमले को स्टंट बताते हैं बीजेपी का। अरे भैया इनसे पूछिए कि इनने तो गारंटी दी थी ना, देश की सीमाएं सुरक्षित है मोदी के राज में। हमारी लाल आंखें देख के नापाक आपका पड़ोसी जमाना था जब हिम्मत नहीं जुटा आतंकवाद पाई। अपने कल ही चरम पर जवान था, का शहीद का ताज शव आया होटल है। में घुसकर क्या उसको आतंकवादी अग्निवीर हमला योजना के करते थे। माध्यम से आप उसको बताइए अब शहीद का कौन सा दर्जा नहीं देंगे आतंकवादी? आप क्या बताइए उस कि शहीद से आपका दर्जा जब छीनना जमाना चाहते था, हैं? तब अग्निवीर बड़े योजना के शहरों में अंतर्गत लोग आप अपने उसको घरों से शहीद का दर्जा निकलते नहीं थे, देंगे, अपनी उसके जान परिवार दांव को पर सम्मान नहीं लगाकर देंगे। कि कब स्पष्ट बम कीजिए, ब्लास्ट और कब स्पष्ट वो कीजिए। आतंकी हमले का आप शिकार हो बताइए गए। आज क्या मोदी उस जी के जवान को कारण शहीद का दर्जा नहीं सारे मिलना जो चाहिए? हमारे आपकी पड़ोसी सरकार देश उसे हैं, वो शहीद का हमसे दर्जा डरते छीनना हैं। चाहती वो है। हमारी तरफ देश के देखने से जवान पहले से डरते हैं। देश क्या के बात जवान है, ने जान रणजीत दी। जी, आपको आप शर्म आनी मनमोहन चाहिए, सिंह जी जैसे शर्म आनी भूखे चाहिए, प्रधानमंत्री आपको शर्म आनी मनमोहन चाहिए। सिंह ठीक है, शांत हो जाइए, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, एक एक करके रुक जाइए। ठीक है रंजन जी, आप पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारी 9 लोकसभा सीटों की। ठीक है, उसी पे चर्चा करते हैं हम। रंजन जी, दिग्गजों की साख दांव पर है दोनों ही राजनीतिक दलों की। किस तरह की तैयारी आपको नजर आई? कितना आक्रामक कौन नजर आया? देखिए, पिछला जो एक सेंटेंस में पिछली बात पूरी करना चाहूंगा। दुर्भाग्य है कि रियल मुद्दों पे चुनाव नहीं हो पाता। मैं ग्वालियर चंबल भी गया था और वहां पे देख के आया हूँ, पहले भी देखा हूँ। अब जाइए किसी गांव में, एक महिला 2 घड़े पानी के लिए कैसे दिन भर स्ट्रगल करती है, कितने किलोमीटर जाती है। नहाने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को भी पानी चाहिए। इसी अभी शहडोल में एक एसआई का मर्डर इलीगल माइनिंग को लेकर हुआ। इसी मुरैना में मध्य प्रदेश में एक आईपीएस ऑफिसर का मर्डर हुआ इलीगल माइनिंग को लेकर के। तो जो रियल मुद्दे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आते आते कोई पार्टी हो सत्ता में, नरेटिव दूसरा सेट होने लगता है और मुद्दों पर चुनाव नहीं हो पाता है। पहली बात। दूसरा जो सवाल है, इसको सच्ची में दूसरा जो आपसे सवाल पूछा कौन भारी रहा, देखिए पिछले 10 साल में विपक्ष के लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। 10 साल में हम अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाते, कहाँ खड़ा देखते हैं। आज 29 साल का ध्रुव राठी जो जर्मनी में बैठा होता है, एक वीडियो बनाता है, उसको करोड़ों लोग देखते हैं। विपक्ष में ऐसे नेता क्यों नहीं है, या ऐसे नेताओं को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है जिनकी बात से जनता कन्विंस हो, अच्छे ओरेटर हों और जो रियल मुद्दे हैं उनसे जनता को कन्विंस कर पाए। तो जाहिर है जब विपक्ष का एब्सेंस दिखता है तो सत्ता पक्ष कोई हो वो हावी होती है, फिर और जो गैर मुद्दे हैं, नॉन इश्यूज हैं, वो इश्यू हावी होने लगते हैं। विपक्ष को बहुत बड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। अगले अगर चुनाव जीतते हैं तो भी, नहीं जीतते हैं तो भी, कि अगले 5 साल में हम कैसे अपने आप को मजबूत बनाएं। और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र पे हमेशा चिन्ह और एक खतरा बना रहेगा। बिल्कुल, तो दावों के दौर के बीच मतदान लगातार सुबह से जारी है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं राधिका खेड़ा। कल ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला पर कई गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद इस्तीफा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली है दिल्ली में। जैसे के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।